और आज जातीय जनगणना की बात कर ये एक अपना विपक्षी माहौल तैयार करना चाहिए, हमें वोट बैंक है, तो इससे वोट बैंक को नहीं मिलने वाला इनको। और जो देश की जनता आज समझदार है, पढ़ी लिखी, डिजिटल है और अपना हित जानती है, और जनता ने ये बात नहीं होती तो देश के प्रधानमंत्री को मंच पर बोलने की क्या जरूरत है कि मैं ओबीसी समुदाय से रहती। सही बात है। इसको बोलने की क्या, दूसरी बात रहती है जाति जनगणना की, ठीक है, बिल्कुल जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो काम हुआ है, कागजों पर काम हुआ है सर। 50 साल नौकरी करने के बाद आप पेंशन के लिए तरसे, 50 साल नौकरी करने के बाद एक दिन के लिए सांसद विधायक आप पाए। आप देखिए भुखमरी में कहाँ पहुँच गए आप। राम मंदिर जो बन रहा है उससे हिंदू समाज में जो जागृति पैदा हो रही है, जो एकता आ रही है, उसको ये तोड़ने का षड्यंत्र है। जो ये मीडियम साइज के लोग थे, उनकी कहाँ फैक्ट्रियाँ रहेगी, 4-5 लोगों की फैक्ट्रियाँ हो गई, सब बंद करवा दिया। मंदिर के किनारे भिखारी बैठते हैं, विद्यालय के किनारे भिखारी नहीं बैठेंगे। समझ रहे, मंदिर मस्जिद की बातें मत करिए, आप बात करना है तो रोजगार की बात करिए। रोजगारी नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के राजीव चौक पे हैं और अभी जो देश है वो एकदम राजनीतिक माहौल में, चुनावी माहौल में ढल चुका है। चुनाव, अभी 5 राज्यों की चुनाव की घोषणा हुई है तारीखों की, और अभी हमारे सामने 2024 में लोकसभा चुनाव भी आने वाला है। इसी बीच इसमें और सरगर्मी को तेज करने का काम किया है बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने। उन्होंने वहाँ जातीय जनगणना कराई है, जो केंद्र का काम है, लेकिन केंद्र नहीं करा रहा था तो परमिशन लेके राज्य सरकार अपने खर्चे पे इसे कराई है। उस जातीय जनगणना का क्या लाभ है, क्या उसका नुकसान है, कैसे देखते हैं लोग। हमारे साथ पत्रकार जेपी गिरी जी हैं, ये बिहार से आते हैं और यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में अपना कामकाज करते हैं। इनसे जानते हैं कि इस राजनीतिक जो जातीय जनगणना जो हुई है बिहार में, उसको ये कैसे देखते हैं। तो गिरी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। नमस्कार जी, नवजागरण लाइव में बहुत बहुत बधाई और स्वागत। रह गई जातीय जनगणना की बात। जातीय जनगणना बहुत ही एक अच्छा कदम है जो बिहार सरकार द्वारा लिया गया है, लेकिन अगर इसका उपयोग अगर सही ढंग से किया गया, प्लानिंग के साथ किया गया, तब तो ये बहुत ही अच्छा है, अन्यथा यह एक चाकू के समान काम करेगा। रह गई जातीय जनगणना सिर्फ अगर राजनीतिक मुद्दे के ध्यान में रखते हुए अगर किया गया है कि जैसे 2024 तक ही अगर इसका है और उसके बाद इसका उपयोग ना किया गया तो यह हमारे लिए वरदान ना होकर एक अभिशाप साबित होगा। कारण कि हम लोग पुनः जो है फिर क्या करेंगे कि जातीय जनगणना 2024 तक, और उसके बाद फिर लोग आपस में लड़ाई करेंगे, जातीय विद्वेष फैलेगा, ये हमारा कहना है। जी, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो हमारी जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है उसका जो आंकड़ा आया है, उसमें जो सवर्ण जातियां हैं उनका ग्राफ नीचे गिरा है, और ख़ास करके ओबीसी में जो यादव वर्ग है वो सबसे तेज़ी से ऊपर आया है। इस जातीय जनगणना का आम जनता पे कितना फ़र्क पड़ेगा, या एक ये पॉलिटिकल स्टंट है सिर्फ? देखिए, यह जो है सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और इसका असर तो पड़ेगा। अगर जातीय जनगणना हो जाए, किसकी कितनी जनसंख्या है उस आधार पर अगर उसका अनुपात में उसका लाभ मिले, ये तो ज़रूरी है। लेकिन ये धरती पर एक्चुअली कितनी सकारात्मक ढंग से इस पर काम हो रहा है, ऐसा जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वह बिहार के नहीं जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हो, सभी जो पार्टियां क्षेत्रीय दल वह जातीय आधार पर ही निर्भर करती है। उनका बेस ही है राजनीति जाति करना है। तो इससे उनको तो, विपक्ष को तो लाभ मिलेगा ही। विपक्ष के लिए तो ये सोने में थाल में सोने की तरह है। लेकिन अगर यह सिर्फ 2024 तक की है तो यह हिंदुत्व पर जो असर तो करेगा 100% है। 2024 ही नहीं, अन्य राज्य भी इसकी जनगणना की मांग कर रहे हैं, और उड़ीसा ने तो ऑलरेडी जनगणना कर लिया, अब वो कब अनाउंस कर रहा है देखना है करना। 73% जो बात करें जनगणना की, जो बड़ी बड़ी बात आज विपक्ष लेकर है, 73% हिंदुओं की आबादी है, उसमें ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, इसमें लड़ाई मच रही है। लेकिन 17% जो अन्य, वो सिर्फ एक ही है, मुसलमान, क्रिश्चियन। वहाँ पर जातियाँ नहीं है। इतनी हिम्मत है विपक्षी दल में, और इस जनगणना करने में उनके अच्छी सोच है, जो जिनको अपने आप को कहते हैं हम
जनगणना से इस देश का भला करेंगे। तो उस समुदाय के भी जातियों की जनगणना करें ना, वहाँ पर कौन सी जाति है, कौन सा क्या है, उसमें कौन सा गरीब है, उसकी जनगणना करें ना। ये हिंदुओं का ठेका लिया हो 73%। 50 साल जिस जनता ने उनको मौका दिया, जब जनगणना याद नहीं आई। जब जनगणना क्या होती थी, कितने परिवार के सदस्य हैं, कितने कमाने वाले हैं और कितने बच्चे हैं, कितने आश्रित हैं, ये जनगणना इस देश में होती थी। और आज जातीय जनगणना की बात कर ये एक अपना विपक्षी माहौल तैयार करना चाहिए, हमें वोट बैंक है, तो इससे वोट बैंक नहीं मिलने वाला इनको। और जो देश की जनता आज समझदार है, पढ़ी लिखी है, डिजिटल है और अपना हित जानती है। और जनता ने 2 बार जो मैंडेट दिया है, हर एक वर्ग ने दिया है। और जो ओबीसी वर्ग से देश के प्रधान, कभी ओबीसी वर्ग का नहीं कानून है, उन्हें सर्व समाज और सर्व जाति का कहा। 4 मजहब इस देश में वास करते हैं, 36 बरादरी इसमें करते हैं। सबका साथ सबके विकास, शौचालय बने तो सबके साथ सबके विकास के लिए काम किया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, किसी जाति का वर्ग का नहीं ख्याल रखा, सबका साथ सबका विकास के दौरान निर्माण करवाया। तो भारत की जो राजनीति है वो बिना जाति के नहीं चलने वाली। अगर ऐसी बात होती तो आरक्षण खत्म करने के बजाय मोदी जी को सवर्ण आरक्षण क्यों देना पड़ता? देखिए जो बात है, सुनो नहीं आप जो बात कर रहे हैं, छोटा लीजिए। अगर जाति की बात नहीं होती तो देश के प्रधानमंत्री को मंच पर बोलने की क्या जरूरत है कि मैं ओबीसी समुदाय से रहती। सही बात है, इसको बोलने की क्या। दूसरी बात रहती है जाति जनगणना की, ठीक है, बिल्कुल जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल बात है। रही बात ये बताइए, अभी भी हिंदुस्तान में अभी देख लीजिए। और रही बात किस पर होना चाहिए। मंदिर मस्जिद में बहुत हो गया, हिंदू मुसलमान में बहुत हो गया, रोजगार पर बात करिए, शिक्षा पर बात करिए, गरीबी पर बात करिए, भूखमरी पर हम कहाँ पहुँच गए। चाहे किसी को आप एक बात पूछिए अपने माध्यम से, यहाँ से उठवाइए वहाँ तक कि हमारा 25 साल 23 साल का लड़का पता नहीं कैसा नीति बनाते हैं कि वो रिटायर होकर घर आए। कब्र में जब तक पैर न चला जाए नेता करे, एक दिन के लिए विधायक सांसद बन जाए आजीवन। अगर मोदी जी में है तो मोदी जी उसको खत्म करे, विधायक सांसदों का वेतन भत्ता सब खत्म करे। हिंदुस्तान अरे बात आपने आवास दिया, शौचालय दिया, सब आज भी हिंदुस्तान का देख लीजिए कितना सब कागजों पर काम हुआ है, सर। 50 साल नौकरी करने के बाद आप पेंशन के लिए तरसे। 50 साल नौकरी करने के बाद एक दिन के लिए सांसद विधायक आप पाए। आप देखिए भुखमरी में कहाँ पहुँच गए आप। जितना राम मंदिर जो बन रहा है उससे हिंदू समाज में जो जागृति पैदा हो रही है, जो एकता आ रही है, उसको ये तोड़ने का षड्यंत्र है। जो ये जाति के ऊपर जो पे बात, मैं बता रहा हूँ, देखिए रोजगार एक बात बताइए, अगर आपने बीजेपी जैसे पार्टी को वोट दिया है, इसका मतलब आप रोजगार मतलब बेरोजगारी और महंगाई जो है ना उसके सॉल्यूशन पे बात, उसको आप सॉल्यूशन देने के लिए हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट की। एक बात अच्छे से जान लीजिए, इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, उसमें यदि कोई भी सरकार भ्रष्टाचारी होगी, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, एक बीच में मत बोलिए भाई साहब, अगर किसी सरकार में घोटाले होंगे तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीपी का जो फॉर्मेशन का रेट है, बढ़ने का रेट जो है वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो उससे बेरोजगारी और महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्योंकि मान लीजिए चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल, मैं कह रहा हूँ चाहे मोदी जी हो, अगर किसी ने मान लो 1,00,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, 1,000 करोड़ उनकी जेब में गए, तो उस 1,000 करोड़ से जो जनता का भला हो सकता था वो नहीं होगा। वो जो फैक्ट्री लगती, रोजगार कोई यूनिट लगती, कोई मार्केट बनती, कोई रोड बनती, कोई कॉलेज बनता, वो नहीं बनता, क्यों? उनकी जेब में चला गया और वो स्विस बैंक में सड़ रहा है। ठीक है ना, चाहे इनकी 100 पुश्तें भी हो जाए तो भी वो इतना पैसा नहीं कर सकता। छोटे लोगों के मीडियम साइज के लोग थे, उनकी कहाँ फैक्ट्रियाँ रहेगी। 4-5 लोगों की फैक्ट्रियाँ हो गई, सब बंद करवा दिया। कौन से 4-5 लोग की फैक्ट्री? ये गलत बोल रहे हो आप। स्टार्ट नहीं सुनो, आप राम मंदिर की बात करो। राम मंदिर भी अच्छा काम किया, उसको कोई मना नहीं करने वाला, हम सनातन हैं, उसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन भाई रोजगार पर भी बात कर लो, कम मना कर रहे हैं। रोजगार देखिए रोजगार की बात करिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ईमानदार में 2 लाख खाली सरकार लगा ही नहीं रही रोजगार। हाँ तो उसकी जरूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं लगा रही। देखिए सरकारी है तो मैं आप अपने बेटे को ये चाहोगे कि रोजगार मिले? भाई साहब, आप अपने बेटे को ये चाहोगे कि रोजगार मिले? आप नहीं चाहोगे आपका बेटा आपको रोजगार? फिर कौन नहीं चाहेगा? नहीं, मंदिर भी जरूरी है भाई, मंदिर भी जरूरी है। मंदिर में जाने मंदिर से नहीं होती आस्था। मंदिर के किनारे भिखारी बैठते हैं, विद्यालय किनारे का भिखारी नहीं बैठेंगे, समझ रहे? मंदिर मस्जिद की बातें मत करिए। आप बात करना है तो रोजगार की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, महंगाई की बात करिए। भैया जिस देश में छीनना झपटी नहीं होती, पुलिस वाले यहाँ परमिशन नहीं दे रहे हैं तो इसको हम बढ़ाते हैं।